श्री श्री राधा रमणु जयती। भज निताई गौर राधे श्याम। जपो हरे कृष्णा हरे राम। चरित सुधा। श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय। बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। ललिता दासी का पुनर्जन्म। बाबा जी महाशय के पूरी अवस्थान काल में झांझपीटा मठ में 30-35 व्यक्ति उनके साथ सदा रहते। एक बार सभी आश्रमवासियों को ज्वर हो गया। दयाल दास बाबा जी, कुंजदास बाबा जी आदि 3-4 व्यक्ति अपेक्षाकृत कुछ स्वस्थ थे। वे ही किसी प्रकार भगवत सेवा और रोगियों की सेवा कर रहे थे। बाबा जी महाशय का शरीर भी अस्वस्थ था, पर ललिता दासी की अवस्था बहुत शोचनीय थी। धीरे धीरे 8-10 दिनों में बहुत से लोग स्वस्थ हो गए, पर ललिता दासी की अवस्था दिन पर दिन खराब होती गई। उनमें बिस्तर से उठने की शक्ति भी ना रही। जब कोई उठाकर बिठाता तो उनके दांत तुरंत भिज जाते और फिट आ जाता। उन्हें झांझपीटा मठ के पीछे वाले 2 मंजिले मकान के निचले हिस्से में रखा गया। वे रोग से उत्पीड़ित तो थी ही, इसलिए और भी दुखी थी कि बाबा जी महाशय का शरीर भी कुछ अस्वस्थ था और उनके संकटगत प्राण उस समय सेवा से वंचित थे। वे इस दुख के कारण रोने लगीं। मधु दादा उनके पास रहकर उन्हें नाम सुनाते और नाना रूप आश्वासन वाक्यों द्वारा उनका चित्त स्थिर करने की चेष्टा करती। क्रमशः उनकी अवस्था और अधिक शोचनीय होती गई। एक दिन कई व्यक्ति मिलकर बाबा जी महाशय के पास गए और बोले, देखिए, ललिता दासी की जैसी अवस्था है, उसे देख ऐसा लगता है कि वे बचेंगी नहीं। आप कुछ उपाय कीजिए। बाबा जी महाशय थोड़ा मुस्कुराते हुए बोले, जिसके सेवागत प्राण है उसे सेवा से वंचित होने पर बड़ा आघात पहुंचता है। उसके लिए ऐसी अवस्था में जीवित रहने के बजाय मर जाना ही अच्छा। तुम लोग सब उसे आशीर्वाद दो जिससे उसका ये कष्टमय जीवन छूट जाए। किसी ने यह सुनकर कहा, ये ठीक है, जैसा कष्ट वे भोग रही हैं उससे प्राण छूट जाना ही अच्छा है, क्योंकि उनके प्राण व्यथित रहते हैं और नेत्रों में जल सदा भरा रहता है। जिसे भी देखती हैं उससे अनुरोध के साथ कहती हैं, तुम लोग सब बाबा जी महाशय की यत्न से सेवा करो जिससे उनका शरीर स्वस्थ हो जाए। ऐसा उपाय करो जिससे जल्दी ही उन्हें पथ्य मिल जाए। मैं अभागिन सेवा से वंचित रहकर और कितने दिन तक इस शरीर का भार ढोती रहूंगी, मैं नहीं जानती। कैसे कठिन प्राण हैं, मेरे सेवा से वंचित रहकर भी अब तक छूट नहीं रहे हैं। इतना कह वो रोने लगती हैं। इसलिए इतना कष्ट पाने की अपेक्षा मृत्यु की ही सुख कर जान पड़ती है। किसी और ने अश्रुगदगद कंठ से कहा, आप थोड़ी कृपा कीजिए तो अवश्य ठीक हो जाएंगी। हृदय की आशा अधूरी रह जाने से तो उनकी आत्मा सदा कष्ट ही पाती रहेगी। इस प्रकार जैसी जिसकी धारणा थी वो बाबा जी महाशय से वैसी ही प्रार्थना करने लगा। क्रमशः बाबा जी महाशय और अन्य सभी लोग स्वस्थ हो गए, पर ललिता दासी की अवस्था गिरती ही गई। जब जब उन्हें फिट पड़ता ऐसा लगता कि अब उन्हें चैतन्य लाभ न होगा। बाबा जी महाशय उन्हें बीच बीच में दर्शन दे जाते। एक दिन प्रातःकाल ललिता लगातार रो रही थी। मधु दादा ने पूछा, दीदी आज इतना क्यों रो रही हो, क्या स्वास्थ्य बहुत खराब हो रहा है? ललिता दासी गदगद कंठ से बोली, भाई क्या कहूँ, पर सभी लोग मेरी इच्छा के प्रतिकूल दिख पड़ रहे हैं। सोचा था कि नवदीप दादा कृपा कर मुझे अपने पास ले जाएंगे, वो भी ना हुआ। अब क्या उपाय करूं, और तुम लोग भी इस काठ की पुतली के लिए कब तक कष्ट भोगोगे? मधु, क्यों दीदी, हमें तो कोई कष्ट भी नहीं होता। तुम उठ खड़ी हो तभी हमें शांति मिलेगी। तो क्या हुआ दीदी, नवदीप दादा ने क्या कहा? ललिता, कल रात मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि दादा मेरी ओर देख नहीं रहे हैं। मैं सोच रही थी कि मैं ऐसी अपराधीन हूँ कि स्वप्न में एक बार उनके दर्शन नहीं होने होते। सोचते सोचते मुझे कुछ तंद्रा हो आई। मैंने देखा नवदीप दादा मेरे सीने पर हाथ रखे बैठे हैं और मधुर मुस्कान के साथ कह रहे हैं, क्यों री, तुझे क्या हुआ? तब मैं आर्त होकर बोली, दादा तुम तो चले गए, अब मुझे भी ले चलो, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। दादा हंसते हुए बोले, और कुछ दिन जीवित रह कर दादा की सेवा करो, फिर देखा जाएगा, तुझे ले जाने से दादा को कष्ट न होगा। तब मैं बोली, हाँ मैं तुम्हारे दादा की बहुत सेवा कर रही हूँ ना, अब तो मैं स्वयं ही सेवा ले रही हूँ। मेरे कारण उन्हें सुख मिलना तो दूर दुख की ही हो रहा है। तुम मेरे ऊपर कृपा करो, मैं इस प्रकार सबका बोझ बनकर नहीं रहना चाहती, मुझे अपने पास ले चलो।
इस प्रकार की बहुत बात उनसे हुई, पर वे किसी प्रकार राजी न हुए। अंत में वे केवल इतना बोले, तेरी जो इच्छा है कर, पीछे देखा जाएगा। इसीलिए मैं तुम सब लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि जन्म जन्मांतर में योग्य शरीर द्वारा तुम्हारे प्रभु की सेवा प्राप्त करूँ। आज मेरा अंतिम दिन है। भाई, तुम लोग अंतिम समय एक बार नाम सुनाना, और कोई प्रार्थना नहीं। यदि कृपा में प्रभु अंतिम समय मुझ अस्पृश्य चंडालिनी को एक बार दर्शन दे देते तो मेरी वासना पूर्ण हो जाती। इतना कह वे व्याकुल हो रोने लगी। मधु दादा भी शाह अश्रु गदगद कंठ से उनके सिरहाने बैठ नाम करने लगे। उनका शरीर धीरे धीरे अवश होने लगा। इधर बाबाजी महाशय ने जगन्नाथ दर्शन कर गली के रास्ते से एकदम उस घर में प्रवेश किया जिसमें ललिता दासी रहती थी। उन्हें देखते ही मधु दादा जोर जोर से रोने लगे। ललिता दासी ने उठकर बैठने की या स्पष्ट रूप से कुछ कहने की सामर्थ्य न थी। मन ही मन क्या बोली वे ही जाने। उनके दोनों नेत्र से अविरत अश्रुधार बहने लगी। बाबा जी महाशय कुछ देर तक खड़े रहे, फिर अच्छा निताई चांद की जैसी इच्छा कहकर अपने बाएं पैर का अंगूठा उनके दाहिने हाथ से इस प्रकार स्पर्श कराते हुए कि दूसरे लोग न देख सकें, ठाकुर मंदिर में चले गए। ललिता दासी ने समझा कि वे मन ही मन जिस भाव से उनसे विदा की प्रार्थना कर रही थी, उसी भाव से विदा प्रदान कर वे चले गए। अतिशय आनंद के साथ मधु दादा से अति मधुर स्वर से कहने लगी, भाई, मैंने मन ही मन प्रार्थना की थी कि अंतिम समय प्रभु एक बार दर्शन मुझे दे जाएं, जिससे मेरी साथ पूरी हो। दयामय ने मुझे दर्शन ही नहीं, स्पर्श द्वारा भी कृतार्थ किया। इस आशातीत धन दान के अतिरिक्त उनकी दया का और क्या परिचय हो सकता है। ये कह रही थी और उनका मुख और वक्षस्थल नेत्रों के जल से भीगता जा रहा था। जय हो बड़े बाबा की। जय जय श्री राधे।